नमस्कार। आज का विषय है चक्र। चक्र का तात्पर्य शरीर के उन स्थानों से है जहाँ पर ऊर्जा का एक अकुत्र भंडार होता है। यहाँ पर भंवर के रूप में ऊर्जा पाई जाती है, इसलिए इन्हें चक्र कहते हैं। शरीर में मुख्यतः 7 चक्र माने गए हैं। पहला है मूलाधार चक्र। यह चूँकि सबके मूल में होता है, मेरुदंड के अंतिम छोर में जनेंद्र मलद्वार के मध्य बिंदु से 4 अंगुल ऊपर स्पाइन का जो अंतिम छोर है, इसलिए इन्हें मूलाधार चक्र कहते हैं। 4 पंखुड़ियों से युक्त यह चक्र मुख्य रूप से यहाँ पर ऊर्जा सुषुप्त अवस्था में रहती है और प्राइवेट पार्ट से सभी अंग इस चक्र के कार्यक्षेत्र में आते हैं। इसके 4 अंगुलों पर स्वाधिष्ठान चक्र होता है। यह चक्र 6 पंखुड़ियों से युक्त होता है। इस चक्र का मुख्य कार्यक्षेत्र दोनों गुर्दे, यूरिन ब्लैडर, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो फीमेल के अंग है, यूट्रेट, फ्लेवन ट्यूब इत्यादि स्वादिष्ठान चक्र के अंदर आते हैं। इसके 4 अंगुलों पर मणिपूरक चक्र, यह सबसे महत्वपूर्ण चक्र है, हमारे शरीर का होता है। नाभि के स्थान पे स्थित स्पाइन में इसे सूर्य चक्र के नाम से भी जाना जाता है। पीले कलर का यह प्रकाश इस चक्र से चारों ओर प्रवाहित होता है, जबकि मूलाधार चक्र से लाल रंग का प्रकाश, स्वाधिष्ठान चक्र से पिंक रंग का प्रकाश प्रकाशित होता है। मणिपूरक चक्र शरीर के मध्य में स्थित होने के कारण सारे चक्र इससे संबंधित होते हैं। मणिपूरक चक्र पीले कलर के प्रकाश मुख्य रूप से पाचन तंत्र से संबंधित होता है। पाचन तंत्र के अंतर्गत आने वाले सारे अंग, सारे भाग जैसे मुख्य रूप से हैं लीवर, पेनक्रियास, छोटी आंत, बड़ी आंत, ये सारे के सारे पाचन तंत्र से जुड़े भाग मणिपूरक चक्र के कार्यक्षेत्र हैं। इसके एंडोक्राइन सिस्टम जो ग्लैंड से हैं, पेनक्रियाज आग्नेयाशय के नाम से जाना जाता है। इसका संबंध मणिपूरक चक्र से है। इसके ऊपर का जो चक्र है अनाहत चक्र और मध्य में चेस्ट सीने में पाया जाता है। अनाहत चक्र 12 पंखुड़ियों से युक्त होता है और हरे रंग का प्रकाश प्रफुल्लित होकर मुख्य रूप से हृदय, दोनों फेफड़ों के प्रभावित करता है। हृदय, दोनों फेफड़ों को प्राण ऊर्जा इसी अनाहत चक्र से प्रवाहित होती है। इसकी एंडोक्राइन सिस्टम ग्रंथि है थाइमस ग्लैंड। इसके ऊपर है विशुद्धि चक्र जो गले में पाई जाती है। 16 पंखुड़ियों से युक्त विशुद्धि चक्र, इसकी एंडोक्राइन सिस्टम ग्रंथि है थायराइड, पैराथायराइड के सारे कार्य इसी ग्रंथि के द्वारा किए जाते हैं। इसके ऊपर का चक्र है आज्ञा चक्र जो दोनों भौवें के मध्य में पाया जाता है। पीनियल ग्रंथ मुख्य रूप से इस चक्र के अधीनस्थ होती है। इसके संबंध जो भी कार्यक्षेत्र हैं वो सब आज्ञा चक्र के अंतर्गत और सबसे ऊपर 1000 पंखुड़ियों का कमल साहस मस्तिष्क में पाया जाता है। मस्तिष्क से जुड़े हुए फ्रंट बेन से जुड़े हुए कार्य आज्ञा चक्र से, इसके बारे में पीनियल ग्रंथि से जुड़े हुए सारे कार्य उत्पन्न साहस चक्र से होता है। जब इन चक्रों में ऊर्जा पूर्ण रूप से समुचित मात्रा में प्रवाहित नहीं होती है तो इससे संबंधित अंगों को प्राण ऊर्जा कम मिलती है और इनसे संबंधित रोग होते हैं।
इसलिए योग के विभिन्न क्रियाओं के द्वारा, जैसे विभिन्न क्रियाएं हैं आसन, षटकर्म, प्राणायाम, मुद्रा, ध्यान, बंध आदि के द्वारा इन चक्रों की ऊर्जा को एक्टिवेट किया जाता है और यह चक्र सक्रिय होकर अपने से संबंधित अंगों को प्रचुर मात्रा में प्राण ऊर्जा को प्रवाहित करते हैं और इनसे संबंधित रोगों को प्रमार्जित, रोगों को कंट्रोल करने में, नियंत्रण करने में, इनसे संबंधित अंगों को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। धन्यवाद।